पानी का टीडीएस क्या है, टीडीएस का मतलब क्या है, टीडीएस कैसे नापा जाता है, टीडीएस नापने की इकाई क्या है, पीपीएम का क्या मतलब है, और आखिर में पीने के पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर, और जो नए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इनके जवाब पाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरह की बातें और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही आज तक किसी वीडियो में आपने देखी हो। तो सबसे पहले आते हैं टीडीएस का मतलब। टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस शॉर्ट फॉर्म है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड की। टोटल टी, डिसॉल्व्ड डी, सॉलिड एस, यानी पानी में घुले हुए सारे लवण या सॉल्ट या कुछ पदार्थ, उनकी टोटल मात्रा, उसको बोलते हैं टीडीएस। अब जैसे किसी पानी में हम कुछ चीनी घोल दें, चीनी जब तक घुलेगी नहीं तब तक उसमें दिखाई देती रहेगी, लेकिन जब घुल जाएगी तो वो टीडीएस का रूप धारण कर लेगी। यानी जो चीनी हमने घोल दी वो पानी के अंदर पानी का टीडीएस हो गई। अगर पानी का टीडीएस कुछ भी है वो टीडीएस बढ़ा देगी उसको। तो ये चीनी में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्राकृतिक रूप से जो पानी के अंदर आती हैं, वो सारी घुलनशील जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो सॉल्ट हैं, जो लवण हैं, वो उन सबके टोटल मात्रा को हम टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। अब देखते हैं टीडीएस की मापदंड क्या है, टीडीएस कैसे नापा जाता है, या टीडीएस नापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। टीडीएस नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको टीडीएस मीटर कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से उसे नापा जाता है। ये यंत्र बाजार में मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर के आपको कुछ कंसेशनल रेट में भी ये टीडीएस मीटर मिल जाएगा। तो इस टीडीएस मीटर का बड़ा इजी है। इस टीडीएस मीटर को खोलिए और पानी में डिप कर दीजिए और उसमें रीडिंग सामने आ जाती है। ये डिजिटल है और जो रीडिंग आ गई है वही पानी का टीडीएस है, यानी पानी में उतने लवण या सॉल्ट घुले हुए हैं। अब देखते हैं कि पानी का टीडीएस कैसे नापा जाए। तो टीडीएस नापने के लिए एक बड़ा छोटा सा यंत्र है, आप देख सकते हैं, और ये यंत्र पानी का टीडीएस नापता है। इसमें ये 3 बटन दिए हुए हैं। एक होल्ड का बटन है, एक ऑन ऑफ का बटन है और एक टेम्परेचर का बटन है। होल्ड का बटन इसलिए है कि जब आप इससे पानी का टीडीएस नापें तो जब पानी में टीडीएस की वैल्यू स्टेबलाइज हो जाए तो होल्ड दबा दीजिए, तो वो वहीं की वहीं रहेगी। फिर उसको बाहर निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जब ये हम इसको ऑन करते हैं और जब हम देखते हैं तो इसमें 3 जीरो दिखाई देते हैं, और जैसे ही पानी में डालते हैं तो टीडीएस इसकी जीरो की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब स्टेबलाइज हो जाएगी तो उसको होल्ड का बटन दबा दीजिए। उसके बाद फिर वो जीरो पर वापस नहीं आएगा, तो आप आसानी से इसकी टीडीएस की वैल्यू देख सकते हैं। दूसरा बटन टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का बटन इसमें इसलिए दिया है कि ये ऑटो कंट्रोल है। पानी का जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से इसका जो टीडीएस आता है वो टीडीएस इसको नापता है। तीसरा बटन ऑन ऑफ का है। ऑन कर दीजिए तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा। हमेशा इसको ऑफ करके ही रखना चाहिए। अब देखते हैं कि इससे पानी का टीडीएस कैसे नापा जाएगा। कोई एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें अपने घर का पानी जो फ्रेश वाटर है उसको डाल लीजिए, और उसके बाद इसमें ये जो टीडीएस मीटर है ये खोल लीजिए, और यहाँ तक जो निशान है इसमें, इस निशान तक इसको डुबो दीजिए। पहले देख लीजिए कि इसमें जीरो आ रहा है या नहीं। ऑन कर दिया, इसमें जीरो आ रहा है। अब इसको हमने इसमें डुबो दिया और करीब 30 से 35 सेकंड तक इसको रखेंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं डालना है। जो निशान है वहाँ तक पानी आना चाहिए, और 30 से 40 सेकंड रखने के बाद इसका होल्ड का बटन हम इसको दबा देंगे और फिर इसको देखेंगे। हमारी ये टीडीएस बता रहा है 469। ये मेरे घर का फ्रेश वाटर है, इसका टीडीएस 469 आया। मैंने आरओ नहीं लगाया है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसको फिर पुनः हम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद थोड़ा सा साफ करके, जिससे पानी इसमें ना रह जाए, क्योंकि पानी रह जाएगा तो थोड़ी सी इसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस हैं। और जब ये साफ हो जाएगा, जब सूख जाएगा, तो इसको इस तरह से बंद करके हम रख सकते हैं। तो ये तरीका रहा पानी का टीडीएस नापने का। अभी आपने देखा कि पानी का टीडीएस कैसे निकाला जाता है। अब पानी का टीडीएस आपको पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पानी का टीडीएस 300 ppm है या 400 ppm है या 440 ppm है, तो फिर ये ppm क्या है,
जी हाँ, पीपीएम के बारे में बताता हूँ। पीपीएम भी एक शॉर्ट फॉर्म है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब एक पार्ट 10 लाख में, मिलियन का मतलब 10 लाख, पार्ट्स पर मिलियन। एक पार्ट अगर हो 10 लाख पार्ट में तो उसको 1 पीपीएम बोलेंगे। एक साधारण तरीके से अगर समझें तो 10 लाख किलो पानी में अगर हम 1 किलो सॉल्ट, नमक घोल देते हैं तो इस पानी का TDS 1 ppm होगा। अब आप समझ लीजिए कि ppm कितनी छोटी इकाई है और इसी ppm में हम TDS को नापते हैं। अब आता है TDS के विषय का एक विशेष सवाल या एक अहम मुद्दा कि पानी, पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए। WHO अमेरिका के हिसाब से पानी का TDS 300, वो कहते हैं कि 300 TDS का पानी एक्सीलेंट है। भारतीय सरकार के मानक यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कहना है कि पीने के पानी का TDS 500 इज ओके। अब सवाल उठता है ये 500 या ये 300 क्या बताते हैं हमको कि इतना TDS होने से हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है, या इतने TDS 500 TDS होने पर इसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है और 500 से ऊपर होते ही, 501 और 502 होते ही ये नुकसानदायक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि पानी का जो TDS का जो लेवल बताया गया है वो टेस्ट के आधार पर बताया है। अमेरिका में उन लोगों को पानी 300 TDS का अच्छा लगता है और 300 से ऊपर जब हो जाता है तो उसमें जो लवण या सॉल्ट ज़्यादा हो जाती है उनको पानी खारा लगने लगता है या मीठा नहीं लगता है या पीने लायक नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने 300 बना दिया। हमारे यहाँ 500 TDS को ऑप्टिमम बोल दिया है कि भाई 500 तक के TDS के पानी को आप पी सकते हैं, अच्छा है, स्वादिष्ट है, मीठा भी है। 500 के ऊपर भी अगर आपको अच्छा लगता है, 600 TDS का पानी है और वो आपको पीने में कोई नुकसान, बुरा नहीं लगता है, आप पी सकते हैं। जैसे जैसे TDS बढ़ता जाएगा पानी का खारीपन बढ़ता जाएगा। खारीपन बढ़ने का कारण तो वही है कि इसमें जो पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से घुले हुए हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 600 का पानी आप पी रहे हैं तो वो बहुत नुकसानदेह है और 700 का बहुत। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें कहा है 2000 तक का पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप उसको अगर पी सकते हैं तो पी लीजिए। तो यही एक बेसिस है जिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको RO लगाना है या फिल्टर लगाना है, दोनों में से एक चीज। मेरे यहाँ के पानी का TDS 440 है। मैंने अपने यहाँ RO नहीं लगाया है, मैंने अपने यहाँ फिल्टर लगाया है। फिल्टर जरूरी है क्योंकि पानी में बैक्टीरिया वायरस बहुत है, आजकल पॉल्यूशन बहुत है उसकी वजह से। प्लस दूसरी चीज ये कि कुछ सेडिमेंट्स हैं, जो मिट्टी है, इस तरह की चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं वो भी निकलनी चाहिए। कार्बन फिल्टर भी होता है जिससे कि पानी का जो अगर उसमें स्मेल आ रही है उस तो कार्बन फिल्टर उसको खत्म कर देता है। तो ये बेसिस है और इस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको RO लगाना है या नहीं लगाना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे TDS के साथ कुछ और चीजें लेकर, जैसे कि pH मीटर, पानी का pH क्या होता है, TDS का मीटर का कैलिब्रेशन कैसे होगा, क्या ये सही नापतन दे रहा है या नहीं दे रहा है, pH मीटर सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, वो सारी जानकारी के लिए अगली वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।